दोस्तों, मकरा टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ हर्षवर्धन सिंह राठौर बैठे हैं। अभी हाल ही में एक प्रोग्राम हुआ था। उस प्रोग्राम में माननीय हमारे खेल मंत्री जी यहाँ पधारे थे और बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम हुआ था। आज हम आपको उसी मामले में बात करेंगे हर्षवर्धन सिंह राठौर से। इन्होंने एक ग्रुप बनाया है, स्वराज। स्वराज क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे और आप सभी को जानना बहुत जरूरी है कि स्वराज आखिर है क्या। सर बताएं कि स्वराज जो आपका एक ग्रुप है, एक मिशन है, क्या है और ये किस काम का रहेगा इसमें सर। तो सर स्वराज इज एक्चुअली कि क्या, ना कोई ऐसा ग्रुप है ना कोई गैंग है। क्योंकि आजकल आप जानते हैं कि यूथ का जो हम जैसे बहुत से नामों के हिसाब से हम ग्रुप्स बनाते हैं, हम्म, पर उसी हिसाब से वो चल रहा होता है कि उसमें काफी लोग यूथ जुड़ जाते हैं, वो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्वराज इज वेरी डिसेंट कॉन्सेप्ट जो हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इसको समझेंगे नहीं तो इसमें कुछ आना भी नहीं है आगे। हम्म, तो स्वराज, पहले बताना चाहूंगा कि ये सोच बहुत पुरानी है। हम्म, क्योंकि यूथ के साथ मेरा मिलाप जुलाप, और मैं जिस हिसाब से हॉस्टल लाइफ, मैंने बॉयज हॉस्टल लाइफ जी, तो स्टार्टिंग से ही ऐसा था कि हम जो चीजें एक दूसरे से शेयर करते हैं, दोस्त वगैरह, वो हम अपने माँ बाप से शेयर नहीं कर सकते। और बहुत से ऐसे टीचर्स भी हैं जिनसे हम शेयर नहीं कर सकते। अब सजेशन के लिए हम जाते हैं अपने दोस्तों के पास। पर एक चीज हमें समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हमारा दोस्त हमें सजेशन नहीं दे सकता, हमारा साथ दे सकता है। क्योंकि सजेशन जो दे सकता है जो एक्सपीरियंसड हो, पर दोस्त तो हमारा ही है, वो कहाँ से एक्सपीरियंस्ड होगा। पर हम उस एज ग्रुप में ये देखते हैं कि जो ये बोल रहा है सही है, क्योंकि हमारा दोस्त तो बोल देता है चलो ठीक है करते हैं। उसमें और एक गाइडेंस होने में बहुत ज्यादा फर्क है। तो स्वराज इज एक्चुअली ऐसा कॉन्सेप्ट कि मैं जो चाहता हूँ कि हमने जो कमी महसूस करी, क्योंकि सर इस कलयुग में आप मानिए कि एक गाइडेंस नहीं होगी जब तक यूथ डाइवर्ट ही होगा। तो इसके थ्रू हम चाहते हैं कि यूथ हमारे पास आए और एक उनका बिल्कुल टारगेट सेट हो कि विच टाइप ऑफ टैलेंट ही इज हैविंग, हम उस पर सर्वे करें, किस तरीके का उसको आगे जाना है, किस तरीके की उसको पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ाई करनी भी चाहिए कि नहीं चाहिए। क्योंकि हमने एक कॉन्सेप्ट बना लिया कि हमें बिल्कुल करनी है, चाहे वो उसके योग्य हो ना हो, हम परसेंटेज के पीछे पड़े हुए हैं। पर क्या एक यूथ का हमने प्रॉपर बना रखा है, या किसी ने भी ऐसी कोई एजेंसी है जिसने हमने पूरा पोर्टफोलियो बना रखा हो कि एक लड़का हमारे पास आया तो हम उसका क्या करने वाले, हम उसको क्या सजेस्ट करने वाले, हम उसको क्या आइडियाज दे सकते हैं। पर नहीं, हमने सारों ने ऐसा बना रखा है कि हम खुद की ही रोटियां सेकने में लगे, हम अपने ही परिवार को बढ़ाने में बिजी हैं। तो मैं चाहता हूँ कि कल को ये यूथ परेशान ना हो, क्योंकि हमारे पास खुद का एक एजुकेशन ग्रुप है, तो इससे बड़ा फील्ड मेरे लिए हो भी नहीं सकता। कि बच्चे आते हैं 16-16, 17-17 साल के आते हैं। एक तरीके से मान लिया उनको जैसा कन्वर्ट करना चाहूँ वैसा कर सकता हूँ, चाहूँ तो मैं उनको गुंडा भी बना सकता हूँ, चाहूँ उनको नेता भी बना सकता हूँ। वो मेरे हाथ में है। क्योंकि शायद वो पेरेंट्स के बाद एक गुरु ही ऐसा माध्यम है जो उसको सब कुछ सिखा सकता है। तो हम चाहते हैं कि इसके थ्रू बच्चों को एक बिल्कुल दिशा दिखे। सर, स्वराज में जाति विशेष के कुछ लोग होंगे या इसमें सभी धर्म के जो लोग रहेंगे। सर जिस जगह हम बैठे हैं, मैं मानता हूं कि शायद ये जगह, मुझे नहीं पता लोग कैसे लेंगे इसको, पर मंदिरों से भी ऊपर है। आप भी नमाज पढ़ते होंगे, मैं भी माता जी के जाता हूँ। अब हमने डाइवर्ट कर रखा है, पर एजुकेशन एक ऐसा मंदिर है, एक संस्था ऐसा मंदिर है जिसमें ना कोई जाति, ना कोई धर्म, ना कोई ढंग, ना कोई रंग, इसमें कुछ भी नहीं होता। सर, जिस तरह से आपने यहाँ क्रिकेट एकेडमी का भी ओपनिंग किया है, मंत्री जी आए थे उद्घाटन करने के लिए, इसका क्या रहेगा सर पूरा। इसमें क्रिकेट एकेडमी में जो है, मेरे पास काफ़ी कॉल्स आ रहे हैं उसके प्रोग्राम के बाद भी। तो क्रिकेट एकेडमी, मैंने स्पीच में भी बताया था लोगों को कि एक पुराना सपना था कि हम लोग खेलने जाते थे गांव में, तो कभी कोई खेत बीजना है वगैरह, इनके बहाने, आपको पता ही है गांव वाले जो बड़े बुजुर्ग हैं हमारे, बच्चों को खेल भावना में इतने देते नहीं है। तो उसी टाइम से हमारा विचार था कि एक यहाँ पे ग्राउंड होना ज़रूरी है। अब जो इसका सिस्टमेटिक रहा है कि लोग मेरे से पूछ रहे हैं फिर ये निशुल्क है। मेरा मानना है कि निशुल्क वैसे नहीं, निशुल्क हम टैलेंटेड बच्चों के लिए रख रहे हैं।
जो सही में खेलना चाहते हैं, जो सही में इस ग्राउंड का उपयोग करना चाहते हैं। बाकी हमारे तो बाकी भी जमीनें हैं, ग्राउंड्स हैं जिसपे हमने बना रखे हैं, आप उसपे फ्री उसमें जैसे खेलना है गाँव वालों को खेलिए, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। पर यहाँ पे मैं जो चाहता हूँ कि यहाँ पे जो मैंने गांव और इस क्षेत्र में देखा कि बहुत सारा टैलेंट भरा पड़ा है और उनको नॉलेज नहीं है। तो हमारा अभी लास्ट नवंबर या दिसंबर स्टार्टिंग में हमारी टीम इस पे काम कर रही है, तो हम अभी स्कॉलरशिप फॉर्म निकालने वाले हैं, जिसमें जो परसेंटेज ऑफ द रेशियो होगा, जैसे 100 बच्चे हैं तो उसमें से हम 30 या 32 तीन टीमें बनाने वाले हैं, ए बी सी की, जो निशुल्क रहेगी। उसमें वो हमारे पास ट्रेनिंग कर सकते हैं, बाकी जो अलग होंगे उनके मिनिमम जो चार्जेस हैं, जो कोचेस की फीस वगैरह है, वो बहुत ओपन रहेगा, तो वो उस हिसाब से चलेगा। तो मंत्री जी वो जिस दिन आए थे उन्होंने आपने एक मांग रखी थी, ये जो मार्बल के जो काश्तकार हैं उनको बारे में आपने बहुत कुछ बात भी कही थी, उसका क्या पूरा मैटर है? एक्चुअली जो काश्तकार मार्बल जो फैक्टर्स, मैं मेरे पिताजी भी इसी लाइन में है, तो जब मैं कभी कभी आता था तो ये छोटा सा ही था, मतलब आप मान के चलिए छोटा वैसे भी नहीं, 15-16 साल का था जब मैं किशनगढ़ को बनते हुए देख रहा था। तो शायद 20 साल का हुआ था जब तक मुझे पता ही नहीं था कि किशनगढ़ में माइंस ही नहीं, सिर्फ फैक्ट्रीज है। तो जब हम पूछते थे कि ये यहाँ माइंस नहीं है तो इतना कैसे हो रहा है, क्योंकि आर के हमने बहुत सुना है, और है बहुत अच्छा भी काम कर रहे हैं वो, इसमें नो डाउट। पर जब फिर देखा कि माइंस कहाँ है, पूछा जाता था, तो पूछा जाता था बोले एल्बर्टा और वाइट का, और सारा माल तो मकराना में निकलता है, क्योंकि हमने तो बचपन से ताजमहल ताजमहल सुना था। तो मैंने कहा माल यहाँ निकलता है, काम वहां हो रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं? ऐसा तो हो नहीं सकता, कि पॉसिबल ही नहीं है कि किसी के दिमाग में नहीं आया। पर वही है कि शुरुआत कौन करे। फिर यहाँ मैंने जब बैठा, मैं लोगों के साथ भी बैठा रहता हूँ, मैं बहुत इंटरेस्टेड रहता हूँ सीखने में, क्योंकि आदमी को सीखने की उम्र कुछ भी नहीं है। तो जब मैं यहाँ, पिताजी हमारे अध्यक्ष हैं विकास समिति के, तो उनके लोगों के साथ जब मैं बैठता हूँ, काफ़ी अच्छे अच्छे लोग हैं उसमें, बजरंग जी, रितेश जी जैन, काफ़ी लोगों को मैं नाम नहीं जानता, पर हाँ बहुत कम्युनिटी अच्छी है। तो उनमें बैठा तो मैंने उनसे भी एक सवाल करा कि यहाँ का हम क्या कर क्या रहे हैं। कुछ ऐसा होता है कि हम, हमारे बलबूते पे किशनगढ़ है, कि किशनगढ़ के बलबूते पे हम हैं। फिर एक नया चीज देखी कि मैंने मूर्तिकारों की, लेबर, जिसे लेबर बुलाया जाता है, आर्ट नहीं। आप फॉरेन में जाइए तो इसको आर्ट बोलेंगे, आर्ट बनाने वाले को आर्टिस्ट बोलेंगे, पर हमारे मजदूर बोला जाता है। तो ये चीजें बहुत समझने की जरूरत है। मिलता क्या है उसको, शायद 15 से 20 हजार रुपए। बाहर जब मंदिर बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, लेबर किसकी होती है? मार्बल फिटिंग करने वाले हम, मार्बल हमारा, पर कंपनियां माल और काम उठाती बाहर वाले। हम लोगों पे कुछ भी नहीं है, हम लेबर एज ए कॉस्टिंग पे वहां पे जाते हैं, लेबर एज ए काम कराते हैं। अब उसे चाहे यूज मानिए, चाहे हमारी भूल मानिए, पर ये कॉन्सेप्ट भी सही सिर्फ लिटरेसी रेट से ही हो सकता है। तो इसमें जब हम, कुछ हो सकता है कि मैं जिस पे काम कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसके भी डिप्लोमाज हों, और डिप्लोमास कल को आएंगे तो शायद पहला टैग, मुझे सैलरीज का नहीं पता कि क्या इन्वेंट होने वाला है, क्या कन्वर्ट होने वाला है, पर मुझे इतना उम्मीद जरूर है कि उसको लेबर से इंजीनियर बुलाया जाएगा, वो भी अपनी इज्जत लेगा। दूसरा, जैसे आपने लोगों ने, मैंने आपसे भी आज सुबह बात हुई थी, तो बाहर हमारे बहुत लोग जाते हैं, सऊदी अरेबिया वगैरह, और दे आर अर्निंग लाइक 35,000 40,000 इसी आर्ट से। पर मेरे हिसाब से अगर यहाँ एक कम्युनिटी बनाई जाए, और बिल्कुल एक कमेटी भी बनाई जाए जिसके अच्छे अच्छे हेड हो, बहुत अच्छा है। देखो निरीक्षण होना बहुत जरूरी है, लीडरशिप होना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि मैं ही हूँ, हो सकता है दूसरे भी हों जिनको इसमें नॉलेज है। हम तो हो ही नहीं सकते, हमें नॉलेज नहीं है, हम बस एक पॉइंट सोच रहे हैं। हम डिप्लोमास पे काम कर सकते हैं, पर आर्टिस्ट पे काम नहीं कर सकते अभी। हमें खुद को प्रैक्टिकल नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। तो कल को वो यहाँ ही आके अपने घर पे रहे और वो इतना अर्न कर रहे हो, तो इससे ज्यादा क्या हो सकता है? वो अपने घर पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हम बाहर की कंट्रीज में नहीं जा रहे। दूसरा, हमारा रोटेशन भी यहीं घूमने लगेगा, मकराना की विकसित होगी। तो ये चीजें हैं अभी जिस पे काम किया जा रहा है। तो क्या प्लानिंग कर रहे हैं मंत्री जी से मिलकर आप इसका? जैसे हमारी बात हुई है, सर से भी हुई है, उस दिन उन्होंने स्पीच में भी बोला। तो मंत्री जी के ऐसे हैं कि वो बहुत साधारण है और जनता के लिए बहुत कुछ करते हैं, ही इज अ नॉलेजेबल लीडर। तो ऐसे लीडर के लिए हमारे को काम भी करना चाहिए, कोई इसमें वो नहीं है।
आपने बहुत से नेता लोग भी देखे होंगे, मैंने भी बहुत से नेता लोग देखे हैं, और एक नॉलेजेबल, एक लिटरेट नेता बहुत फर्क पड़ता है, जिसने अपने लाइफ में कभी ऐसा मान लिया कि कहते हैं ना कि बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून, वो वाला चीज नहीं है, उन्होंने खुद ने बनाया है जो है, और जो नीचे से आया हुआ था उसको आप समझ ही सकते हैं। तो हमारी बात जो चल रही है वो है, चल रही है स्किल डेवलपमेंट में। फर्स्ट स्किल कैसे डेवलप की जाए, जैसे उनने बोला था कि हमारे ऐसे औजार लाए जाएंगे, हो सकता है हम ऐसे कन्वर्ट किए जाएं, इसको डिप्लोमाज में लाएं, ऐसे लोगों को विकसित करें और उसको नॉलेज दें कि हम ये कहाँ कहाँ बेच सकते हैं, खुद ही कर सकते हैं। प्राइवेटाइजेशन नाम का चीज और क्या है। आज हमारे, चाहे ऐसा मत मानिएगा कोई पार्टी के भरोसे कह रहा हूँ, पर आप हमारे प्राइम मिनिस्टर को ही देख सकते हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ही इज गिविंग फुल टाइम फॉर प्राइवेटाइजेशन। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अगर वो कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा हमें कि हम हर किसी को रोजगार नहीं दे सकते, हमें खुद को भी रोजगार लेना होगा। पर जब हमारे में टैलेंट है तो हम रोजगार ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते? तो ये चीज मकराना में समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपके उस्ताद मंत्री राजवर्धन सिंह जी हैं जी। और आप उनके शागिर्द हैं। क्या प्लान है आपका राजनीति में? राजनीति में ये एक अच्छा सवाल है, जो शायद मैं प्रोग्राम करा भी रहा था और प्रोग्राम से पहले भी मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि अच्छा काम मैं क्या राजनीति करने के लिए, राजनीति में जाने के लिए कर रहा हूँ, कि राजनीति देखकर, या अच्छा काम सिर्फ मैं इन चीजों के लिए कर रहा हूँ। मतलब ये चीजें डिफरेंस बनाना मेरे को बहुत मुश्किल हो गया, ज्यादा तो इसमें कठिन हो रहा है। हम्म, जैसे यूथ आती है कि आपको तैयारी करनी चाहिए, किस हाँ, चीज की तैयारी करनी चाहिए? मुझे तो यही काम करना है। हाँ, दूसरा, मैं सबको सामने भी स्पष्ट कर दूं, आपके माध्यम से भी कर दूं, मकराना में जो लोग थोड़ा सा ऐसे जोड़ रहे हैं, मेरे को राजनीति में कोई शौक नहीं है, और मुझे जाना भी नहीं है, इस चीज में जाना ही नहीं है, क्योंकि मुझे काम करना पसंद है, और हमारे उस्ताद जी को भी पता है कि मेरे को सिर्फ काम करना पसंद है। दूसरा, अगर मैं ये कहूँ कि हमारे टीम को और उसमें बिल्कुल इंटरफेयर, हम बिल्कुल इलेक्शन में इंटरफेयर तो करेंगे, हम्म, हमारी यूथ को भी करना चाहिए, उसका बिल्कुल हक है, उसको अपना लीडर चुनना जरूरी है। हम्म, और हो सकते हैं कि हमारे पास एरिया में भी ऐसे बहुत से लीडर हों जिसके लिए हम काम कर सकें, और बिल्कुल हम उनके लिए डिवोटेड होके काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं ही हूं, अगर मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूं तो मुझे राजनीति, मुझे नेता बनना, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं पर राजनीति में नहीं है। पर हमें ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि अगर कुछ अच्छे लीडर्स हैं तो हम उसके लिए काम करके भी हम राजनीति में हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम ही एमएलए बने, हम ही सरपंच बने, हम ही प्रधान बने। तो अभी तक तो सर ऐसा कोई विचार है सर नहीं। क्या कहेंगे उन युवाओं को और मकराना के उन लोगों को जो आपके इस प्रोग्राम के बारे में, प्रोग्राम के माध्यम से आप स्वराज के बारे में कुछ कहना चाहेंगे उनको? मैं यूथ को अभी तो यही कहना चाहूंगा कि हमारी बहुत अच्छी स्टार्ट हुई है, बहुत पॉजिटिव स्टार्ट हुई है, पर इसका एक गलत वे ना ले इसको। आज हमने अपने सराउंडिंग्स में एक चीज बहुत देखी है कि इफ आई एम हैविंग टच वुड विद सम पावरफुल मैन, कि मैं कोई किसी से जुड़ा हुआ हूँ अच्छे पावरफुल मैन से, तो हमारे काम होने चाहिए, हमारा ये होना चाहिए, हमारे इसमें सेटिंग हो जाए, हमारी प्रशासन में उसमें थोड़ा सा हमारा दबदबा है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। यूथ को अभी सिर्फ काम पे फोकस रहना चाहिए, अपनी अर्थव्यवस्था सही करनी चाहिए, और जो सही में प्रोडक्टिव काम हो और उसको मॉडिफाई कर सकें, जिसमें हम अच्छा अपने आसपास के लोगों के लिए काम कर सकें, उन काम को ढूंढिए, उस काम के वजह से जुड़िए। इसलिए मत जुड़िए कि हम किसी पावरफुल कमिटी बना रहे हैं, नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं बना रहे, हमें सिर्फ काम करना और काम से मतलब है। दोस्तों ये थे हमारे साथ आज हर्षवर्धन सिंह राठौर, जिन्होंने आपको पूरी जानकारी दी कि किस तरह का ये जो स्वराज ग्रुप है और मकरा के किस तरह के स्किल डेवलपमेंट के बारे में लोगों को किस तरह से जागरूक करने की इनकी सोच है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के जो लोग हमारे साथ में अगर बैठते हैं तो सबसे बड़ी बात ये रहती है कि वो शुरुआत करते हैं चुनाव से पार्षद के। और इन्होंने सबसे बड़ी बात की कि मुझे राजनीति में नहीं आना है, और राजनीति में नहीं आने का मतलब ये होता है कि दिमाग में सिर्फ एक ही बात रहती है कि लोगों की सोच बदलना और लोगों के लिए सेवा करना। तो बहुत अच्छी सोच है। तो मैं ऐसे लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि युवाओं के लिए ये सोच रहे हैं, और मकराना शहर में, हमारे मकराना में इस तरह के लोग हमारे लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। साथ ही मकराना के जो युवा है, जो कलाकार, जो हमारे जो क्रिकेटर है,
उनके लिए भी ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि मकराना दिल रानी एजुकेशन ग्रुप के यहाँ दिल्ली एकेडमी, जो क्रिकेट एकेडमी है, उसका ओपनिंग भी हो गया है। आप सभी लोग आप आ सकते हैं, और किसी पर तरह की अगर जानकारी चाहते हैं तो मैं स्क्रीन पे नंबर दूंगा, आप उनसे जरूर बात कर सकते हैं। तो देखते रहे शौकत बादाम के साथ।